नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले ग्लोबल फ्यूचर प्राइस की बात करेंगे। जो कल मार्केट बंद हुआ है, केएलसी काफ़ी ज़्यादा माइनस में बंद हुई है, बाद में 60-70 पॉइंट माइनस चली गई थी। सीबॉट भी कल 1.13 तक माइनस गया है। बेसिस हमारा थोड़ा सा घट गया है, जितना पीछे सीबॉट घट रहा है उस हिसाब से अर्जेंटीना नहीं घट रहा है, इसलिए बेसिस में भी उतना ही डाउन आया है। 1 पॉइंट के करीब का सन ऑयल 87.40 और ये आप डेलियन एक्सचेंज देख सकते हैं वहाँ पे कहाँ बंद हुआ है। अब बात कर लेते हैं CIF रेट्स के अंदर। तो CIF रेट आपको कल ये हमने दिखाई दिए थे, आज कोई CIF रेट कोड नहीं हुए हैं। इंपोर्ट कॉस्ट जो है, आज के CIF रेट मैंने टेंटेटिव लिए हैं, जिस हिसाब से थोड़ा मार्केट डाउन हुआ है तो उस हिसाब से क्या कॉस्ट आ रही है और क्या हमारे यहाँ पे स्पॉट के रेट आ रहे हैं, उसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो कल हमने ये 1040 1010 लिए थे, तो $10 हम कम ले लेते हैं, क्योंकि कल केएलसी वगैरह माइनस रही है, उस हिसाब से हमारी कॉस्टिंग और ये डॉलर की कॉस्टिंग हमारी बढ़ गई है। डॉलर हमारा थोड़ा तेज हुआ है, जो हम 83.25 ले रहे थे तो 60-70 पैसे का डॉलर में तेज़ी है, तो उस हिसाब से हम 84 ले रहे हैं। ये 96 की है और आज हमारा स्पॉट प्राइस 93 आ रहा है। सोयाबीन की बात करें तो कल हमने 1010 लिया था, अब 1004 के करीब आएगा ये कॉस्टिंग इसकी, तो 93 का आ रहा है और 93 का यहाँ पे बिक रहा है। तो जो हमारी पैरिटी हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें बराबर रेट पे आ जाएंगी, तो वो अब हमें बराबर नज़र आ रही है। सन ऑयल की बात करें तो सन ऑयल में थोड़ी सी पैरिटी अभी भी है, 92.2 का पड़ रहा है, 96 का यहाँ पे बिक रहा है, क्योंकि सन ऑयल की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है और सोयाबीन का भी शिप लग गया है और अपनी लोकल क्रशिंग भी चल रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, इसलिए पैरिटी बराबर आ गई है। अब बात कर लेते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो मस्टर्ड 101 रुपये, सोया रिफाइंड कांदला पे 93, ₹2.5 का डाउन है। सोया RBD पे ₹1 का डाउन है, 93। सनफ्लावर रिफाइंड 96। सनफ्लावर हमारा इस साइड में नहीं बिकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट इसका कैलकाटा और साउथ में रहता है। कॉटन 94 और राइस ब्रान 84.5, ₹1.5 डाउन है। और मस्टर्ड जयपुर 50 रुपये, MP सोया भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 50 रुपये के करीब। और मस्टर्ड केक 2450 और 3660-70 हमारा DOC का रेट आ रहा है। ये कैलकाटा के प्राइसेस हैं, कैलकाटा के अंदर भी प्राइसों में सब में डाउन ही देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर पैक की कॉस्ट क्या आ रही है। तो 15 kg टीन हमारा 1647, पामोलिन सोया रिफाइंड 1647, दोनों सेम रेट आ गए, 9 पामोलिन और सोयाबीन का। और सन ऑयल 1694 और मस्टर्ड कच्ची कहानी 1752 लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हमने डिपो का भी 25 रुपीज़ का खर्चा लिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं पीछे मार्केट में क्या पोजिशन है। एक तो मस्टर्ड क्रशिंग पैरिटी अंडर स्ट्रेस है। अभी नेफेड ने इधर कुछ जानकारी आई है कि कल से कोटा में कांटे लगा दिए हैं, कुछ कोटा बेल्ट के ऊपर, और जो है पैरिटी अभी नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा मैंने एक चार्ट इसका बनाया भी था, मैं आपको उसका दिखाते हैं। मस्टर्ड सीड क्रशिंग पैरिटी क्या आ रही है आज हमारी। तो जयपुर में जैसे हम रेट ले रहे हैं 54,250 का ले रहे हैं, और ऑयल का रेट 101। और जो केक की प्लांट की रिकवरी के जो प्लांट पे, क्योंकि अभी जो हम रेट कोड करते हैं प्लांट डिलीवरी के रेट मानते हैं, तो प्लांट की रिकवरी 2390 2400 के करीब आ रही है। उस हिसाब से जयपुर के अंदर 1100 रुपये की डिस्पैरिटी है। हमने इसमें 1650 रुपये प्रोसेसिंग कॉस्ट, और जयपुर के लिए थोड़े से जो डिस्काउंट्स ज़्यादा रहते हैं, वहाँ सीड में बोरी फ्री होती है, 200 ग्राम का डिस्काउंट है, ऑयल के अंदर अलग डिस्काउंट होता है, तो वो सब चीज़ को हम कंसीडर 1000 रुपये टन में करते हैं, और उसको 1100 रुपये की डिस्पैरिटी आ रही है। मुरैना की बात करें तो वहाँ पे 5100 रुपये 41% का, 5200 रुपये 42% का रेट आ रहा है। उस हिसाब से हम प्रोसेसिंग कॉस्ट और रिकवरी, ऑयल का रेट और केक का रेट वहाँ पे 100-200 रुपये टन ज़्यादा है, वहाँ 24,200 है, क्योंकि लोकल में ही प्लांट है, तो उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पे 200-300 रुपये टन के करीब आएगी। मैंने अब इसमें केक के रेट हमने और ऑयल का रेट सेम कंसीडर करके चल रहे हैं। मुरैना में ऑयल का रेट भी 101-50 तक भी हो सकता है। अब जहाँ तक कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर हमारी जो पैरिटी आ रही है 561 की माइनस आ रही है। वहाँ पे डिलीवरी 750 रुपये का रेट है, 42% तेल का, तो वहाँ पे डिस्पैरिटी में है। गंगानगर के अंदर थोड़ा सा मार्केट डाउन है, 51,900 रुपये 42% का रेट है, वहाँ 228 की पैरिटी है, और वहाँ पे ऑयल का रेट 101, और ये गंगानगर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, तो 228 रुपये। तो ये जो डिस्पैरिटी चल रही है, क्योंकि सीज़न के अंदर हमने 3-3, 4-4 रुपये किलो के 3000 रुपये टन, 4000 रुपये टन तक की पैरिटी देखी है, तो अब की बार
थोड़ा सा किसान भी कंफ्यूज है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की एमएसपी का चल रहा है, उसको लग रहे हैं इतने नीचे रेट हैं, बाज़ार आगे फ्यूचर में बढ़ ना जाए, तो किसान भी जिस हिसाब से आवक आनी चाहिए थी आ नहीं रही है। दूसरा, अभी होली की वजह से भी थोड़ी आवक में डिस्टर्बेंस बताई जा रही है। तो जो एमपी और कोटा बेल्ट पे एकदम जो प्रेशर आया था जब नई फसल आई थी, तो वो प्रेशर अब थोड़ा सा डाउन होता हुआ और गंगानगर बेल्ट पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम गंगानगर साइड जाएंगे तो अब अराइवल्स हमारी शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा सा मस्टर्ड के बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था। USD टू INR का रेट जो है 83 रुपये 60 पैसे हो गया है, जो पीछे 2-3 दिन के अंदर नियर अबाउट 0.25% की वहाँ तेज़ी आई है। जो 83 रुपये 10-20 पैसे चल रहा था, तो 40 पैसे उसकी वजह से भी थोड़ा सा तेज़ी बनती नज़र आ रही है। एक और बड़ी न्यूज़ है कि यूक्रेन ने, अभी तक तो रशिया यूक्रेन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा था, कुछ यूक्रेन ने रशिया के जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर, जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक किया है। कुछ वहाँ पे लोग मरे भी हैं उसकी वजह से, और पुतिन का दोबारा से कंटिन्यूएशन भी हो गया है, दोबारा वो प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। तो अब वो थोड़ा सा और आक्रामक भी हो सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ये यूक्रेन और रशिया से हमारे पास ऑयल की सप्लाई आती है, और जब भी कोई ज़्यादा आगे पे कोई स्ट्रेस आता है तो मार्केट पे थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है उसकी भी सप्लाई के अंदर। तो और जो है जो वार भी है वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकती है, इस पर हमें नज़रें बना के रखनी पड़ेगी। एक मार्च क्लोजिंग का प्रेशर है, तो लोग नई परचेजेस से थोड़ा रुक रहे हैं। जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, इसलिए बाज़ार के अंदर थोड़ा सा बिक्री का भाव ज़्यादा देखा जा रहा है कि मार्च क्लोजिंग तक लोग अपने आप को नए लेन देन से बचा रहे हैं। चाइना और इंडिया के अंदर स्टॉक्स, चाइना में भी बहुत ज़्यादा कम है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कम चल ही रहा है पोर्ट्स पे स्टॉक्स। तो आगे हमें बाज़ार के अंदर जो जिस हिसाब से हमने सीबॉट गिरा या KLC के अंदर उस हिसाब से डाउनफॉल नहीं देखा, जिस हिसाब से यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा था वो हमें वापसी आता नज़र आया कि जो हम 8-8, 10-10 रुपये किलो प्रीमियम ले रहे थे, या RBD थोड़ा ऊंचा बिक रहा था शॉर्टेज की वजह से, तो वो ज़रूर वापस आया है। लेकिन पीछे उतने बाज़ार नहीं गिरेंगे क्योंकि इंडिया और ये खाली हैं और वो लोग बाहर वाले उस हिसाब से उस चीज़ को मुनाफा अपनी टेकिंग करना चाह रहे हैं। अर्जेंटीना हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है सोयाबीन का, लेकिन वहाँ पे हार्वेस्टिंग डिले होती जा रही है, रेंज का प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है, तो वहाँ हार्वेस्टिंग जो शुरू होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। सोयाबीन की आज की अराइवल मिली नहीं, मस्टर्ड की 11 लाख बैग है। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, ओपिनियन में मैं पीछे 3-4 दिन से रेगुलर कह रहा हूँ कि अपना प्रॉफिट बुक करनी चाहिए अभी, और वही अभी हम बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो इस हिसाब से अब पैरिटी और 93 रुपीज़ की आगे सोयाबीन की, और पीछे से पैरिटी भी 93 की आ रही है, तो अब यहाँ पे आके थोड़ा सा बाज़ार के अंदर ये कह सकते हैं कि हफ्ते 10 दिन के लिए रुकावट आ जाए, बाज़ार इन रेटों पे रहे, क्योंकि जो डिस्परेट सेलर हैं, रीसेलर हैं, वो बाज़ार से निकल जाएंगे। पोर्ट्स पे अभी भी ज़्यादा माल नहीं है, 1-2 शिप आए थे, उसका प्रेशर पड़ा, लेकिन बाज़ार में सेल नहीं थी, तो उसका बाज़ार ने दिखाया कि भाई हम उसी रेट पे भी लोग अपने, क्योंकि रेट्स नीचे का माल था तो मुनाफा वसूली के चक्कर में वो माल सब सस्ते में उस हिसाब से बेचा गया। अब और दूसरा ये है कि जो अपने इंडियंस प्लांट भी सोयाबीन की क्रशिंग चल रही है, वहाँ पर भी माल की अवेलेबिलिटी रेगुलर बनी हुई है, तो उनका भी माल का मूवमेंट्स काफ़ी कम था, तो वो भी लोग अपना रेट धीरे धीरे गिराते जा रहे हैं, और उस चीज़ का प्रेशर हम सोयाबीन सीड की और सोयाबीन ऑयल के रेट पे देख रहे हैं, जो इंदौर साइड में या महाराष्ट्र में रेट डाउन होते जा रहे हैं। तो अभी बाज़ार के अंदर यही कहेंगे कि अपने माल को भी प्रॉफिट, अगर आपके पास माल है पुराना तो प्रॉफिट के हिसाब से बुकिंग करें। और अब बाज़ार को थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हमें डाउनवर्ड नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये पोजीशन बनेगी तो जब तक हमारी अर्जेंटीना की सप्लाई शुरू होगी फर्स्ट वीक के आसपास, 5-7 तारीख के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो, तभी एक प्रेशर हमें ज़्यादा देख सकते हैं। और उसी के हिसाब से थोड़ा पाम के ऊपर भी प्रेशर अप्रैल के अंदर आ सकता है, जब वहाँ पे क्रॉप अच्छी आएगी, क्योंकि इस महीने भी स्टॉक्स वहाँ पे कम होने की ही उम्मीद नज़र आ रही है। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो ख़त्म करते हैं, और कहते हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जल्दी फिर मिलते हैं मंडे को नई वीडियो के साथ। थैंक यू।